बात है दो ऐसे देशों की जिसकी सच्चाई ना आपने कभी सोची होगी ना आपने कभी सुनी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल की। अगर देखा जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा कई हदों तक भारत पाकिस्तान के झगड़े से मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से आप इस पूरे झगड़े को आसान भाषा में समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस झगड़े का कारण हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला युद्ध यानी वॉर और दूसरा है 36 एकड़ की वो जमीन। शुरू करते हैं पहले पॉइंट युद्ध से। बात को आगे ध्यान से सुनेगा। जब दुनिया के कई देशों पर ब्रिटिश शासन था तब फिलिस्तीन भी ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। इस फोटो में जो आपको फिलिस्तीन दिख रहा है यह 1948 का फिलिस्तीन है। उस समय यहाँ पर बहुत कम यहूदी रहते थे जो कि आज के इस्राएली नागरिक है। अब उस समय तो यहाँ पर बहुत कम यहूदी थे, तो सवाल ये है कि ये लोग यहाँ पर आए कैसे। दरअसल उस समय ब्रिटिशर्स ने दुनिया के कई जगहों से निराधार यहूदियों को फिलिस्तीन के खाली इलाकों में लाना शुरू किया। धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने लाखों यहूदियों को फिलिस्तीन में इकट्ठा कर दिया और तब फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन होने की वजह से फिलिस्तीन सरकार कुछ नहीं बोल पाई। धीरे धीरे यहूदी लोगों की ताकत इतनी बढ़ गई कि 15 मई 1948 को इन लोगों ने फिलिस्तीन के सामने युद्ध का ऐलान कर दिया। आप जान के चौंक उठेंगे कि यहूदियों ने फिलिस्तीन को इस जंग में परास्त कर दिया। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 7 लाख फिलिस्तीनी युद्ध छोड़कर भाग गए। इस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच में बैठक हुई और यह तय हुआ कि यहूदियों का इजराइल नाम का अलग देश बनेगा और इस तरह से इजराइल नाम के देश का 1948 में निर्माण हुआ। अब इजराइल तो इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन फिलिस्तीन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये इजराइल और फिलिस्तीन की लैंड है जो धीरे धीरे इजराइल की बढ़ रही है और फिलिस्तीन की कम हो रही है। इजराइल अब धीरे धीरे फिलिस्तीन का बचा हुआ हिस्सा जो कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अब फिलिस्तीन जो है वो पूरा मुसलमान देश है और हमास आपने नाम सुना होगा। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कि फिलिस्तीन के इलाकों में आया हुआ है और यह भी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की तरह जानते हुए कि हम इजराइल के सामने नहीं जीत सकते, बार बार इजराइल के सामने जंग छेड़ता रहता है। इतिहास गवाह है कि हमास ने इजराइल पर 1987, 2000, 2008, 2012 और 2014 में जंग छेड़ा है और हर बार हमास और फिलिस्तीन ने कुछ ना कुछ गंवाया है। हमास का कमजोर होना और हमास को हर बार हार मिलने का कारण भी हम बताते हैं। इजराइल के पास अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के सपोर्ट और खुद की खतरनाक तकनीकों की वजह से बहुत ही शक्तिशाली हथियार है, जबकि हमास के पास हथियार के नाम पे कुछ पुरानी डिजाइन के मिसाइल रॉकेट्स ही है, जिसमें कासम SH नाम के रॉकेट्स इनके पास सबसे ज्यादा है। हमास चाहे इजराइल में 2000 से 3000 रॉकेट्स एक ही साथ क्यों न छोड़ दे, पर इजराइल में इनमें से मुश्किल से 100-200 रॉकेट्स ही गिरेंगे। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास है ये आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम। हम आपको बता दें कि इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम एक साथ 1500 से भी ज्यादा रॉकेट को रोक सकता है। अभी थोड़े दिन पहले इजराइल में किए गए हमास के हमले में हमास ने 1500 से भी ज्यादा रॉकेट छोड़े थे, लेकिन इजराइल में सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 रॉकेट गिरे थे और सिर्फ 7 मौत हुई। जी हाँ, ये इजरायली आयरन डोम सिस्टम इतना खतरनाक है। अगर आप चाहे तो हम आयरन डोम सिस्टम पे अलग से वीडियो बनाएंगे। आप हमें कमेंट करके कोई भी अपने पसंदी टॉपिक के बारे में बता सकते हैं।
अब बात करते हैं वर्तमान के इजरायली सिचुएशन की, और यही हमारा दूसरा टॉपिक है। 36 एकड़ की जमीन। यह जमीन इस पूरे मसले में आग में घी डालने का काम करती है। कैसे? तो इसके लिए हमें थोड़ा पास्ट समझना होगा ताकि आप बात को बड़ी आसानी से समझ सके। दरअसल टेम्पल माउंट में यहूदी और मुसलमान हजारों सालों से पूजा करते आ रहे हैं। दोस्तों, मजे की बात अब मैं आपको बताता हूँ। दुनिया के कुल क्षेत्रफल के 29% हिस्से में जमीन है, यानी कि तकरीबन 15 करोड़ स्क्वायर फीट। 15 करोड़ स्क्वायर फीट, और विवाद चल रहा है मात्र 36 एकड़ की जमीन का। दुनिया का 0.0 से भी कम हिस्सा। अब ये विवाद क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर दुनिया के 3 बड़े धर्म दावा करते हैं। हमास, यहूदी और ईसाई। तीनों धर्मों की टेम्पल माउंट के लिए अलग अलग मान्यता है। अगर बात करें यहूदी की, तो उनका मानना है कि एडम, जिसकी वजह से इंसानी भावी पीढ़ियां अस्तित्व में आई, उस एडम की मिट्टी उनके ईश्वर ने वहां पर संजोई थी। जबकि मुस्लिम लोगों की यह मान्यता है कि मुसलमानों की सबसे पवित्र तीसरी जगह उस 36 एकड़ की जमीन में आई हुई है। पहली पवित्र जगह है मक्का, दूसरी है मदीना और तीसरी है हराम अल शरीफ। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है हराम अल शरीफ में कि मुस्लिम इसे तीसरी सबसे पवित्र जगह मानते हैं। तो बात यह है कि उनके मुताबिक कुरान, जो कि बहुत पवित्र इस्लामिक धर्म ग्रंथ है, कुरान के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से यहाँ जेरूसलम के अल-अक्सा मस्जिद में आए थे, और यहाँ पर ही उन्होंने अपना पहला पाँव रखा था। और जब वह दुनिया को छोड़कर गए थे, तब इसी 36 एकड़ की जमीन में आया हुआ हिस्सा, जिसे डोम ऑफ द रॉक बोला जाता है, वहां से ही जन्नत की सीढ़ियां चढ़े थे, ऐसी मान्यता है। तो यह थी दोनों धर्मों की अलग अलग मान्यताएं, जिसमें से सच क्या है वह तय कर पाना बहुत मुश्किल है। आप यह तो समझ गए होंगे कि झगड़े की मूल वजह क्या है, पर अब बात करते हैं कि 14 मई को क्या हुआ था टेम्पल माउंट में। बस कुछ ही देर में आप इस मसले को पूरी तरह से समझ लेंगे। बात है 7 मई की, जब अल-अक्सा मस्जिद में तकरीबन 70,000 मुस्लिम इकट्ठा हुए थे रमजान की अंतिम नमाज के लिए। शाम की नमाज के बाद कुछ फिलिस्तीनी उपासकों ने इस्राएली पुलिस के ऊपर पत्थर वगैरह फेंकना शुरू किया। अब भैया, इस्राएली पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकोगे तो जवाब तो मिलेगा ना। अब यहाँ से इस्राएली पुलिस ने भी स्टन ग्रेनेड और टीयर गैस वगैरह दागना शुरू किया। अब इसी बीच हमास नाम के आतंकवादी कीड़ों ने, जिसकी बात हम आगे कर चुके हैं, तो इन दयाहीन कीड़ों ने अगले 3-4 दिनों में 1500 से ज्यादा रॉकेट इजराइल के अलग अलग विस्तारों में छोड़ दिए। अब हम आपको बता दें कि इन 1500 रॉकेट में से 200 तो हमास के इलाकों में ही फेल हो गए, और बाकी के रॉकेट मिसाइल में से कुछ को छोड़कर इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने फेल कर दिए। तो इसी तरह इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हमास के हमले को तहस नहस कर दिया। और इसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे इजराइल लगातार फिलिस्तीन के आतंकी इलाकों में हमले कर रहा है। तो यह थी आसान भाषा में समझाई गई केस स्टडी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।